राम राम नमस्कार जय राजस्थान। आप प्रतिशत बढ़ रहा है काल और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं जो भाई सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वे वीडियो देख लीजिए। प्रतिशत को आप वीडियो बना दियो, काल बेसिक पढ़ा दियो। आज कुछ और प्रश्न कह रहा, अगर वो वीडियो को देखे हो तो वो वीडियो जार देख लीजिए आप, लिंक में जो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया होगी, ठीक है। और आज आप स्टार्ट करा। अगला प्रश्न ले, देखो प्रश्न कह रहे है कि राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने अपनी आय का 30% खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 30%, ठीक है। उसके पास कुल आय थी 8,000, उसने 30% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास में कितना शेष बचा, ठीक है। मतलब आय बताओ, आय तो अपने पास 8,000, ठीक है ना, ये 8,000 हो गई। खर्च कितना किया उसने? खर्च किया उसने 30%, ठीक है, ये 30%। अब उसके पास में कितना शेष बचा? शेष कितना बच रहा है? शेष का मतलब कितना प्रतिशत बचा? उसके पास बचा 70%। सही बात है ना भाई, खर्च तो कर दियो 30%, शेष बच गया उनका 70%, ठीक है। अब खाको 70%, ये 8,000 हो, 8,000 को 70% निकालो। 8,000, ये 8,000 का 70%, 70/100, ठीक है। तो काटो, 2 जीरो, 2 जीरो खत्म। अब गुणा कह रहा 80 गुणा 70, 80 ने गुणा करो 70, 8 7 56, 56, 2 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो, ठीक है ना। तो आंसर क्या आए? 5,400 रुपया, ठीक है। तो 30% खर्च कर दियो, शेष पर बचे उनका 5,400 रुपया। अगर वो पूछ तो कतरो कतरी संख्या, मतलब कि कतरा प्रतिशत? 30%, तो कतरा रुपया खर्च करिया को, ठीक है। तो 8,000 को 30% भी निकाल कर देख लियो। 8,000 का 30/100, ठीक है। 2 जीरो, 2 जीरो खत्म। अब रह गया आपने क्या है? अब रह गया 80 गुणा 30, ठीक है। 8 या 24, ये 24, 2 जीरो तो ये 2 जीरो, 2 जीरो, ठीक है। वो खर्च का तरह करिया 2,400 रुपया खर्च कर दिया, शेष में कतरा बच रहा उनका 5,600 रुपया, ठीक है। ऑपरेशन समझना ये होता है। देखो मैंने अगला देखो। अब देखो अगला प्रश्न कही कह रही हो आप उनका, कभी किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बच जाता है, ठीक है ना। बार बार में घट रही है, 25 है। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बच जाता है, तो वो संख्या कौन सी है, ठीक है ना। अब देखो पहली जवाब क्या है ना, पहले मान लियो संख्या कौन दे रही है, तो संख्या मान लो x। ध्यान रख ली, हर बार वही काम आवला आपने ज्यादातर, ठीक है। x का 25%, 25/100, संख्या का 25% में से कितना घटाना है? 25 घटाना है, ये 25 घटा दिया। कतरो बच रही हो? 25 बच रही हो, बराबर में वही तो चारों घटा कटोर, ठीक है। गुणा करो, तो ये अड्डा क्या काट दो, कट रहा तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, अड्डा क्या 1/4 अड्डीना x गुणा -25 बराबर में 25, ठीक है। अड्डा तक बढ़ लिया, अड्डा तक तो आता हो ना। अब देखो एक चीज कार बताइए, मतलब संख्या ना डी डी कह रहा ना तो चिन्ह चेंज हो जाए, ठीक है। अड्डा जो x ने 1 गुणा करो तो x/4 बराबर में, यह 25 ऑलरेडी पड़े अड्डी ने, यह 25, इस संख्या ने उठा ले जाओ अड्डी ने संख्या की तरफ, तो प्लस का ये 25, ठीक है ना। और माइनस को तो डी जो प्लस को जो, ठीक है। तो अड्डा क्या अपन का है x/4 बराबर में 50, ठीक है। बटा में ले लियो 1, और अब देखो अडीना क्या उनका x/4 और बराबर में लिया आप 50/1, ठीक है। वजन गुणा करो अभी में, अगर दो संख्या बट्टा में हो, अडीने बट्टा में तो वजन गुणा करो, इन्हें यूं गुणा 11, इन्हें गुणा 11, ठीक है। तो x ने 1 को गुणा करो तो x, और 4 ने 50 को गुणा करे तो कितना हुआ? 4 × 20, मतलब कि 200। वह संख्या किसी आपन का 200, 200 वही संख्या है जिसका 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचेगा, ठीक है ना। ध्यान रख लीजिए, जमाव तरीको ध्यान रख लीजिए, हर बार वही तरीको रहे बोलो आपन का फॉर्मूला एक ही चाहे, कौन सी संख्या कह रही हो तो कौन सी, मतलब x का मतलब गुणा, ठीक है ना। पर्सन ना अचयन पढ़ जियो, पर्सन पढ़वाओ तरीको ध्यान रख जियो, पर्सन सही ना पढ़ियो तो गलत हो वाला, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न देखा, और प्रश्न समझना ये हो, इमा कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। अब देखो अगला प्रश्न है अपन का, राधा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो गई। और यदि पास होने के लिए 30% की आवश्यकता है, कितने की? 30% की, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ
कि पास होने के लिए चाहिए थे, अरे लिखो देख, पास होगा वास्ते चाहिए उनका 30%। टोटल कितना छावा पास होगा वास्ते, केवल पास होगा वास्ते, लेकिन उनका आया कितना 180 आया। नंबर प्राप्त किया है 180, ठीक है, इन्होंने लिख लिया ना, प्राप्त किया 180। और फेल कितना नंबर हो गया, फेल हो गया कितना नंबर हो 30 नंबर हो, ठीक है। अब देखो मतलब अगर उन्हें 30 नंबर और मिल जाता, केवल 30 नंबर और मिल जाता तो उसका 30% बढ़ जाता। सही बात है ना, मतलब 30 नंबर का मतलब क्या हो, मतलब कि 180 में जोड़ो थे 30, पहली तो कितना होया, ये होया 210, कितना होया 210, मतलब पास होगा वास्ते चाहो 210 नंबर, ठीक है। मतलब 30% है 210। कौन सी संख्या का 30% 210 है, देखो अपन कुल पूर्णांक निकाल लो ना भाई, कुल पूर्णांक कितना है, तो देखो कौन सी संख्या ऐसी है भाई, कौन सी संख्या मतलब x का 30/100, 30/100 बराबर में कितना है 210, काटो 1 0 1 0 खत्म, ठीक है। अब ये क्या अपन 3x बटा में 10 बराबर 210, ठीक है, 210 हो गया। अब कहीं चाहिए अपन के गुणा करो, वज्र गुणा क्रिया और कड़ा कड़ा इन्हें गुणा करो, वज्र गुणा इन्हें यूं गुणा किया कड़ा जाए अपन के 3x बराबर में 10 ने गुणा किया 200 तो 2100 है ना, ठीक है। x को मान निकालना तो x बराबर हो गया अपन के 2100 बटा में 3 घटो 3 7 21, ठीक है। x बराबर आया अपन के 700, मतलब कि 700। कुल पूर्णांक कितना है 700 को पूर्णांक है, ठीक है ना। कुल पूर्णांक को 700 का माइनस का छवा 210 तो 30% बन जाता, और 30% बन जाता तो पास हो जाती, ठीक है ना। देखो समझा यो वीडियो यो क्वेश्चन अगला देखा। अब देखो प्रश्न थोड़ा अलग है और ये इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड मतलब जो कंपटीशन एग्जाम होगा ना वो लगातार नरा बार पूछेड़ो ये प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहे हो कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जिनमें से एक जो प्रत्याशी था, मतलब कि एक उम्मीदवार था उसको 65% वोट मिले, कितना 65%, और वह 2100 वोटों से जीत गया, मतलब 2100 वोटों से जीत गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें कुल कितने वोट डले, कुल कितने वोट डले, कुल बताने हैं भाई। 2100 से तो जीत गया वो, 65% मिल गया, लेकिन उसे कुल कितना वोट मिला। अब देखो ये पहला उम्मीदवार अपने पास, ठीक है, और रामलाल हो और श्यामलाल हो, ठीक है, इन्हें मिला 2100 वोट, मतलब कि 65%, 2100 वोट नहीं 65% वोट मिला। तो इन्हें दूसरा नंबर मिली, इन्हें मिले 35%, भाई 100 का माइनू 65 गया तो 35 ही का, ठीक है। अब ये दो का माइनू ही जीत्यो कौन है, जो जीत्यो कतरा वोटा जीत्यो 2100 वोटा जीत्यो, ठीक है, 2100 वोटा जीत्यो। अब देखो ये दो को अंतर कतरो है 2100, मतलब कतरा प्रतिशत अंतर है, देखो 65 में 35 घटाओ तो आपने कहा जाए 30%, कतरा प्रतिशत 30%। अब 30% कतरो है 2100 है, भाई जीत्यो ना 2100, तो ये कह रहे हो कुल वोट कितना पड़ा, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या का 30% 2100 है, तो कौन सी संख्या, तो x का 30/100 गुणा, सही है ना, बरोबर गुणा नहीं बरोबर 2100 बरोबर में निकाल लो भाई 30% आई, काटो 2 0 1 0 1 0 खत्म, अरे पूरा 10 है ना, 1 0 1 0 खत्म। अब इन्हें गुणा कह रहा 3 ने x गुणा कह रहा तो जाए अपन 3x बटा में 10 बरोबर 2100 2 0 बटा मिलो 1, इन्हें गुणा कह रहा 1 और इन्हें गुणा कह रहा 3 ने 1 गुणा कह रहा तो 3x बरोबर में 10 ने गुणा कह रहा 1 वजन गुणा 21,000, ठीक है, 21,000। आपने x को मान निकालना है, x बरोबर आ जाए आपने 3 को भाग दिया 21,000 में, तो आ जाए उत्तर आपने 7,000, ठीक है ना। कुल वोट कितना पड़े एक महीना 7,000 वोट पड़ा, ठीक है। ध्यान रख लीजिए वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो वो काम को है एक महीनों प्रश्न बनेला, ठीक है, ये टाइप का प्रश्न बने हर बारी, ठीक है। अब था को होमवर्क रहे लो, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई, ठीक है। पास होने के लिए 30% हो तो कुल पूर्णांक याद करो भाई, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए 30%, ठीक है, और फेल हो गई वो 72 अंक से, उसने प्राप्त किया 20% केवल, ठीक है। तो कुल कितने पूर्णांक की परीक्षा थी, मतलब कितने नंबरों की परीक्षा थी, ये कमेंट करके बताओगे आप, ठीक है ना। और अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो और कोई वीडियो कोई प्रश्न समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना,
ठीक है, और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल पढ़ेंगे हम लाभ और हानि, ठीक है ना। हमने प्रतिशत पढ़ लिया, प्रतिशत लगभग लगभग ठीक हो गया होगा, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम लाभ और हानि। लाभ हानि में बेसिक पढ़ेंगे शुरू में, फिर उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और दूसरों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।